अब हम बात करेंगे भागलपुर विधानसभा की। जी हां, भागलपुर विधानसभा भागलपुर लोकसभा का ही एक विधानसभा सीट है और भागलपुर विधानसभा भी काफी चर्चित विधानसभाओं में से एक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, भागलपुर विधानसभा के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं और वहां का जो पिछला इतिहास रहा है वो इस बार के समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा? देखिए उदय जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा जी कि लंबी सांस लीजिए, सांसों पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि भागलपुर विधानसभा में इस लोकसभा चुनाव के वक्त और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम आया है वो धड़कनें बढ़ा देने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि पहले सांसों को नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि यहां बहुत क्लोज फाइट जो है लोकसभा चुनाव में भी, जब भागलपुर विधानसभा चुनाव का आप आंकड़ा देखिएगा तो लगेगा बहुत क्लोज फाइट थी। इसी तरह से 2020 में जो फाइट हुई वो बहुत क्लोज थे। तो इसलिए ये मुकाबला जो है बहुत रोचक और रोमांचक होगा इस बार भी, ये मानकर चलिए, क्योंकि यहां का समीकरण जो है उस तरह का है। तो अगर आप देखिए यहां पर, अगर आप देखते हैं कि क्या कुछ है, तो 1952 में यहां पर पहला चुनाव हुआ, लेकिन ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो कई बार कास्ट पॉलिटिक्स को डिनाई करता हुआ दिखता है। यहां से विधायक हैं अजित शर्मा, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में आप जाइएगा तो जो भूमिहार जाति के वोटर्स हैं वो बस नाम मात्र को हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अजित शर्मा यहां से चुनाव जीतते हैं। तो ये चीजें जो है हमें बताती हैं। इसके अलावा देखिए ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर 26% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि 1952 से लेकर 2020 तक इतने चुनाव हो गए, एक भी मुस्लिम विधायक यहां से नहीं बने हैं अब तक। तो ये चीजें जो है वो फर्क आपको डालती हैं और ये भागलपुर विधानसभा को खास बनाती हैं। अब हम अगर यहां पर देखें कि भागलपुर का स्वभाव कैसा है, भागलपुर विधानसभा का, तो एक तो मैंने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स को कई बार इन्होंने डिनाई किया। इसके बाद आप देखिएगा कि ये जिस पर भरोसा करती है, जमकर भरोसा करती है, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो व्यक्ति हो। तो आप यहां पर देखिएगा कि कांग्रेस को 8 बार सफलता यहां पर मिली है, तो यहां पर बीजेपी जो है वो 6 बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। और जब हम राइट विंग की बात कर रहे हैं तो आप भारतीय जनसंघ को देखिए, वो 3 बार जो है यहां से सीट निकालने में कामयाब रहा है। ये उन खास सीटों में होगा और पता नहीं कौन सी अब ऐसी दूसरी सीट है जहां भारतीय जनसंघ ने लगातार 3 जीत हासिल की। तो एक जो बीजेपी का जो यहां पर गढ़ बन गया है, बना एक वक्त, अब तो फिर से कांग्रेस ने वापसी की है, लेकिन जब एक समय ये बीजेपी का गढ़ बना था तो इसकी बड़ी वजह यही थी कि एक पृष्ठभूमि थी भारतीय जनसंघ की। तो ये चीजें जो है भागलपुर विधानसभा को खास बनाती हैं। आप देखिए व्यक्ति की अगर हम बात करें यहां पर कि कौन कितने बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, तो जो पूर्व मंत्री रहे अश्वनी कुमार चौबे, भागलपुर के ही हैं, वो 5 बार यहां से चुनाव जीते हैं। विजय कुमार मित्रा 5 बार वो भी यहां से चुनाव जीते हैं, जिसमें कि 3 बार तो भारतीय जनसंघ के टिकट पर, 1 बार बीजेपी के टिकट पर और 1 बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर, क्योंकि तब कांग्रेस के विरोध में जितनी पार्टियां थी वो एक अम्ब्रेला जनता पार्टी के नीचे ही आ गई थी, तो इसीलिए उस वक्त सारी पार्टियां जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ी थी। तो 5 बार विजय कुमार मित्रा। अब अजित शर्मा को देखिए, वो 3 बार से जीत रहे हैं। सत्येंद्र नारायण अग्रवाल जो कि यहां के पहले विधायक, वो यहां से 3 बार जीते हैं। तो अगर आप देखिए तो कुल जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें से 16 बार जीत जो है इन्हीं चारों को मिली है, अश्वनी कुमार चौबे, विजय कुमार मित्रा, अजित शर्मा और सत्येंद्र नारायण अग्रवाल को जो है यहां पर कामयाबी मिली है। और जो 2 बार अन्य जीत आप देखते हैं वो भी एक ही व्यक्ति को मिली है, शिवचंद्र झा को, जो 1980 और 85 में कांग्रेस के टिकट पर जीते। तो मतलब 18 चुनाव और आज तक 5 व्यक्तियों ने ही आपस में बंटवारा
कर लिया। तो इसलिए मैंने कहा कि भागलपुर जिस पर विश्वास करता है, जमकर विश्वास करता है और उसको पूरे अवसर देता है इस उम्मीद में कि वो इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। देखिए, भागलपुर की बात करें तो ये रेशम नगरी है। ये अगर आप देखिए तो शैक्षिक केंद्र है। यहाँ का तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है वो काफी फेमस है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की आप बात कर लीजिए। इसके अलावा शहर के बीचों बीच एक घंटा घर है, उसकी भी जो है चर्चा अक्सर होती है। बहुत बड़ा आप देखिएगा कि वो घंटा घर है और प्राचीन काल के समय में लोग समय के आकलन के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। और इसके अलावा जयप्रकाश उद्यान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो भागलपुर अगर आप देखिएगा तो एक औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर भी इसकी जो है पहचान रही है। अब अगर हम यहां पर देखें कि जो भागलपुर विधानसभा में आखिरी 3 चुनाव हुए हैं, 3 क्या 4 चुनाव हुए हैं 2010 से, जिसमें एक बाई इलेक्शन भी है, उसमें आंकड़े जो है हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2010 से पहले की बात हम बता दें तो 1995 से अश्वनी कुमार चौबे यहां लगातार जीत हासिल करते जा रहे थे। 1995 जीते, 2000 जीते, 2005 में जो दोनों चुनाव हुए वो जीते और 5वीं जीत के लिए जो है वो 2010 में फिर से खड़े हुए बीजेपी के टिकट पर और उनके सामने अजित शर्मा जो है कांग्रेस से प्रत्याशी थे और एलजेपी ने डॉक्टर एनके यादव को जो है वो खड़ा किया था। तो यहां पर अश्वनी चौबे को 49,164 वोट आए, मतलब 42% वोट, और जो अजित शर्मा हैं उनको 38,104 वोट आए, मतलब 32.57% वोट, और डॉक्टर एनके यादव जो एलजेपी के प्रत्याशी थे उनको 19,479 वोट आए, मतलब 16.65% वोट। तो लगभग 9.5% वोट का जो है वो मार्जिन रहा और अश्वनी चौबे 11,060 वोटों से चुनाव जीते और 5वीं बार जो है वो भागलपुर के विधायक बने। लेकिन 2014 में वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो यहां पर उपचुनाव होता है, लेकिन यहीं से बाजी पलट जाती है। अजित शर्मा कांग्रेस के टिकट पर फिर चुनावी मैदान में थे, उनके सामने नभय कुमार चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अजित शर्मा ने उनको 17,229 वोटों से पराजित कर दिया। 63,753 वोट, मतलब 55.5% वोट अजित शर्मा को आए और नभय कुमार चौधरी को 46,524 वोट, मतलब 40.5% वोट आए। फिर 2015 आता है, एक आइडियल सिचुएशन था यहां पर आपको अजित शर्मा के लिए, क्योंकि महागठबंधन जो है वो अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों साथ में चुनाव लड़ रहे थे। तो एक मजबूत सामाजिक समीकरण जो है यहां बन रहे थे। हालांकि वोट पिछली बार से अजित शर्मा के कम हुए, 47% हुए, 70,514 वोट उनको मिले और यहां पर बीजेपी ने अश्वनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इन सब के बीच एक बागी विजय प्रसाद शाह जो है वो खड़े हो जाते हैं। जीत यहां पर अजित शर्मा को मिलती है 10,658 वोटों की, लेकिन इससे पहले कि अर्जित शाश्वत चौबे के वोट मैं बताऊं, विजय प्रसाद शाह के वोट बता देता हूं, 15,212। तो विजय प्रसाद शाह जो कि बागी उम्मीदवार थे, उनकी वजह से यहां पर बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी और अर्जित शाश्वत चौबे 10,658 वोट से हार गए और अजित शर्मा जीत गए। अर्जित शाश्वत चौबे को तब 59,856 वोट आए थे, 39.25%। फिर 2020 आता है और यहीं से मैंने कहा कि जब सांसें कंट्रोल करने की बात मैं कर रहा था, रोमांचक मुकाबला, धड़कने बढ़ा देने वाला मुकाबला। अजित शर्मा को आते हैं 65,502 वोट, मतलब कि 40.52% वोट, और बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बनाया था रोहित पांडे को, उनको आते हैं 64,389 वोट, मतलब कि 39.83% वोट।
आमतौर पर आप 2020 में देखेंगे कि जहां भी जेडीयू ने कैंडिडेट दिया, एलजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दिया था चिराग पासवान की पार्टी में, लेकिन भागलपुर उन गिने चुने सीटों में है जहां बीजेपी का प्रत्याशी था लेकिन एलजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया था और प्रत्याशी ने अपना काम कर दिया। बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी और प्रत्याशी मजबूत थे एलजेपी के, राजेश वर्मा जो कि अभी खगड़िया से सांसद हैं, वो तब भागलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और 20,523 वोट मतलब कि 12.69% वोट लाने में कामयाब हुए और रोहित पांडे जो है 64,389 वोट लाए, 39.83%। तो अजित शर्मा को जीत मिली 1,113 वोटों की। तो बहुत ही क्लोज फाइट, 0.7% का डिफरेंस था दोनों के बीच में। और अगर राजेश वर्मा जो कि वैश्य जाति से आते हैं, स्वर्णकार हैं, तो अगर उनके वोट बीजेपी की तरफ आ जाते, क्योंकि उस जाति के वोट बीजेपी के परंपरागत वोटर होते हैं, तो परिणाम बदल सकता था। लेकिन जब इस बार का लोकसभा चुनाव आप देखिए तो फिर अजीत शर्मा को भागलपुर विधानसभा से लीड मिली है। लोकसभा का चुनाव वो हार गए लेकिन भागलपुर विधानसभा में उनको लीड मिली है और ये लीड कितने की है? 1,027 वोटों की। तो फिर से एक बहुत ही क्लोज फाइट यहां पर हुई है और इसीलिए लगता है कि 2025 में एक और रोमांचक मुकाबला जो है हम सबका इंतजार कर रहा है। अगर आप भागलपुर में संभावित उम्मीदवारों की बात कीजिए तो देखिए, अजित शर्मा बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी बनाए गए थे। बाद में भले ही ये शकील अहमद खान को ये जिम्मेदारी दे दी गई, लोकसभा का चुनाव भी लड़े आपको अजित शर्मा, तो इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस से प्रत्याशी तो अजित शर्मा ही होंगे। हालांकि कुछ और भी नाम हैं लेकिन उनकी चर्चा जो है वो बनती नहीं है उस तरह से। अब अगर आप बीजेपी की बात कीजिए तो पिछली बार रोहित पांडे लड़े थे, क्लोज फाइट थी, तो उनका दावा स्वाभाविक बनता है। इसके अलावा जो अश्वनी चौबे हैं, उनके बेटे अर्जित शाश्वत चौबे भी लगातार जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनकी भी दिली इच्छा है कि उनको बीजेपी से टिकट मिले। खबर तो यह भी है कि अश्वनी चौबे जो कि इस बार जो है अब सांसद नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो भी भागलपुर से लड़ने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम मैं लेना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि भागलपुर लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको शहनवाज हुसैन ने भी किया है और अभी वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसा हो सकता है कि भागलपुर से शाहनवाज हुसैन को बीजेपी चुनाव में उतारे? और उसके पीछे वजह यह है कि यहां मुस्लिम वोटर्स 26% हैं। तो अगर बीजेपी के परंपरागत वोटर्स इंटैक्ट रहे और उसमें से मुस्लिम वोटर्स में से एक चंग शाहनवाज हुसैन निकाल लें तो बाजी यहां पलट सकती है। तो एक संभावना दिखती है। इसके अलावा अब चर्चा तो यह भी हो रही है कि चूंकि मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं तो कहीं AIMIM जो है वो अपना कैंडिडेट न दे दे। असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बार बिहार में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत दमखम के साथ लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक संभावना वो भी दिखती है और अगर ऐसा होता है तब यहां का चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा। वैसे अगर यहां के जातीय समीकरण की हम बात करें, जो कि एक अनुमानित है आंकड़ा है, जो SC वोटर्स हैं 8.17%, मुस्लिम 26%, यादव 6.5 से 7.5%, तो जो MOI का इक्वेशन है वो 33 से 34% के आसपास पहुंचता है, जो अभी इंटैक्ट होकर अजित शर्मा को वोट करता है। अगर आप सामान्य जाति में जाएं तो राजपूत 3 से 3.5%, भूमिहार जो है आधा से 1% ही कहिए, ब्राह्मण यहां पर हैं 8 से 9%, तो 12 से 13% जो है यहां पर आपको सामान्य जाति के वोटर्स हैं
और अजित शर्मा जो है इस वोट में भी थोड़ी बहुत सेंधमारी करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो यहां पर कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स को अगर आप मिला लीजिए तो वो 6 से 7% है, 3 से 4% कोयरी और 2.5 से 3.5% के आसपास कुर्मी। वैश्य वोटर्स की संख्या अच्छी है, 11 से 12%। तो ये अगर आप देखें तो सामान्य जाति, कोयरी, कुर्मी और वैश्य को अगर आप एक जगह इकट्ठा करें तो ये 30% के आसपास पहुंचता है। एमवाई 33-34% के आसपास पहुंचता है। लेकिन यहां पर गंगोता वोटर्स की भी एक संख्या है और यहां पर आप देखिए सिर्फ मंडल सरनेम जो है आपको 5.6% दिखेगा। तो आमतौर पर जो गंगोता वोटर्स हैं वो एनडीए को वोट करते हैं और अभी भागलपुर में गंगोटा सम्मेलन भी बीजेपी ने किया था ताकि इन वोटों को साधा जा सके। तो यहां तक तो बातें आती हैं, लेकिन जब आप अदर्स की बात करते हैं तो उसमें यहां पर बंगाली कम्युनिटी भी अच्छे नंबर्स में हैं और यहां पर कास्ट भी हैं। तो इन सब को जोड़ के और अदर्स ओबीसी ईबीसी को जोड़ दें तो वो 18 से 20% का आंकड़ा पहुंचता है। तो जो डिसाइडिंग होना है ये 18 से 20% और एससी वोटर्स के 8%। तो ये जो 25 से 28% वोट है वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं, उसमें से बड़ा हिस्सा कौन निकालता है, इस पर जो है यहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन भागलपुर में जो चुनाव होगा वो एक बार फिर रोचक होगा, रोमांचक होगा, क्लोज फाइट होगी अगर आमने सामने की लड़ाई यहां पर होती है तब। तो इसलिए इस मुकाबले का इंतजार जो है वो सभी को है। अब देखना है कि क्या अजित शर्मा जीत का चौका लगाते हैं या बीजेपी 2010 के बाद भागलपुर में वापसी करती है। चलिए, तो भागलपुर में दिलचस्प समीकरण दिखने के आसार हैं और इस दांव पेंच की जंग में कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंतजार किया जाए कि चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन सा दल किसे निर्धारित करता है।